हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जेनेटिक्स से चैप्टर है आपका हेरिडिटी, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। और ये है मेंडल के दिया हुआ पहला नियम। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम इसी को पढ़ेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाने के लिए हमको सबसे पहले क्या हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या देखेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बहुत इजीली हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या करें, मोनो का मतलब है सिंगल। सिंगल करेक्टर को लेके अगर हम बाकी सारे करेक्टर को नेग्लेक्ट कर दे और अगर हम सिंगल करेक्टर को देख के अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं प्लांट्स का, तब उस केस में हम बोलते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिया। अच्छा, टॉल प्लांट में भी मेंडल ने क्या किया था, प्योर लाइन बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेंडल बाकी साइंटिस्ट से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों रहा, क्योंकि उसने प्योर लाइन बनाई। बिना प्योर लाइन के ये एक्सपेरिमेंट सारे फेल हो जाते। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, प्योर लाइन बनाई थी। और प्योर लाइन का मतलब है एक प्लांट जिसके अंदर दोनों एलिल्स जो हैं एक करेक्टर की वो एक जैसी हों। जैसे मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया जिसके एलिल्स थी कैपिटल टी और कैपिटल टी, और एक दूसरा प्लांट लिया जिसकी एलिल थी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अच्छा, उस समय मेंडल को एलिल के बारे में नहीं पता था, तो उसने इसको बोला था क्या, ये उसने देखा ये कैसा प्लांट है, ये प्लांट है टॉल, ठीक है, और ये प्लांट कैसा था, ड्वार्फ। तो उसने जो प्योर लाइन बनाई थी वो बनाई थी टॉल प्लांट की प्योर लाइन और ड्वार्फ प्लांट की प्योर लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब एक प्लांट है, अब प्लांट जब रिप्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसका गैमेट बनेगा। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये जो दोनों एलिल्स होती हैं इनमें से सिर्फ एक ही एलिल आगे जाती है। एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलिल जाती है। यहाँ पे कैपिटल टी आ गई। अच्छा, इसमें क्या होगा, स्मॉल टी आ जाएगी। इस गैमेट में क्या आएगा, स्मॉल टी वाला गैमेट एलील आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो हमारे पास निकल के आएगी क्या, फर्स्ट जनरेशन। अब हमें आज तो पता है कि ये क्या है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। लेकिन मेंडल को उस समय इसका नहीं पता था। मेंडल ने सिर्फ ये देखा कि ये जो F1 जनरेशन आई, ये कैसी आई थी, ये आई थी टॉल। तो यहां से मेंडल ने अपना नियम दिया। क्या नियम दिया, कि जब होमोजाइगस कंडीशन वाले दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले पेरेंट को जब हम क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस कंडीशन के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वाले पेरेंट्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो होता है वो ही करेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। वो करेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये था क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको एक तरह से ऐसे और भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई डोमिनेंट एलिल किसी रेसेसिव एलिल के साथ आती है, when an dominant allele come along with a recessive one, then only the dominant will show its effect। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करेगी, रेसेसिव अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। डोमिनेंट उसको पूरी तरह से सप्रेस कर देगी, बिल्कुल भी शो होने नहीं देगी। हाँ, ये बात अलग है कि आगे जाके इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आ गए, जैसे कोडोमिनेंस आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, लेकिन वो मेंडल में नहीं था। मेंडल को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये F1 जनरेशन आ गई ना। अब क्या हो गया, हम लोग क्या कराते हैं, F1 जनरेशन का उन्होंने सेल्फ क्रॉस भी कराया। F1 जनरेशन का क्रॉस खुद के साथ में। तो क्या हुआ भाई, एक पेरेंट आ गया हमारे पास F1 जनरेशन का कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक और पेरेंट आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों F1 जनरेशन के पेरेंट है। अब जब यहां से गैमेट बनेंगे तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है गैमेट के। क्या, एक गैमेट क्या बन सकता है, कैपिटल टी वाला बन सकता है, और एक गैमेट क्या बन सकता है, स्मॉल टी वाला बन सकता है। सेम यहां पे भी है, एक गैमेट कैपिटल टी वाला बन सकता है और एक गैमेट किसका बन सकता है, स्मॉल टी वाला बन सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इस कैपिटल टी के साथ इस कैपिटल टी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास पेरेंट कैसे बन जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्रॉस होगा किस, स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे हमारा प्लांट बन के आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेम ये देखो, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ हमारे पेरेंट बन के आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये स्मॉल टी के साथ हमारा पेरेंट बन के आ गया क्या, स्मॉल टी और
स्मॉल टी। तो हमारे पास 4 अलग-अलग तरह के प्लांट्स आ गए। इनको हमने बोला क्या F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है? अब यहाँ से मेंडल ने ना 2 नियम 2 रेशियोज दिए। एक जो रेशियो था उसको बोला उसने फिनोटाइपिक रेशियो, और एक रेशियो दिया उसने कैसा, जीनोटाइपिक रेशियो। दोनों को समझेंगे अभी। देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर, फिजिकली बाहर से मॉर्फोलॉजिकली वो क्या कैसे दिख रहे हैं। तो देखो ये जो प्लांट था ये भी टॉल है, ये जो प्लांट है ये भी टॉल है, ये जो प्लांट है ये भी टॉल होगा, क्यों, यहाँ पे तीनों में लॉ ऑफ डोमिनेंस लग ही रहा है। और ये जो प्लांट है ये कैसा, एक है ड्वार्फ प्लांट है। तो अगर मैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो देखूं तो फिनोटाइपिक रेशियो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, 3:1 निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, जीनोटाइपिक का मतलब है कि जो इनमें ये करेक्टर आए हैं, टोल का करेक्टर है, देखो टोल तो ये भी है और टोल ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये जो टोल है ये जो जिन फैक्टर्स की वजह से आया वो फैक्टर है, वो एलिल क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और ये जो टॉलनेस आई है वो किसकी वजह से आई है, कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से। तो इनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो गया। तो जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन की जो हिसाब से अगर हम देखें तो देखो एक तो ये हो गया और ये दोनों क्या है, सेम हो गए, और एक ये डिफरेंट आ गया। तो हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1:2:1। तो यहां से हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया और एक आ गया हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो। ये है आपका क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर से समझ लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की, मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया। उन्होंने एक प्योर ब्रीड लिया टॉल का, एक प्योर ब्रीड लिया ड्वार्फ का। देन प्योर ब्रीड से जो गैमेट बना वो कैपिटल टी बन गया, ड्वार्फ से जो गैमेट बना वो स्मॉल टी बन गया, दोनों का क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन में जो करेक्टर शो हुआ उसी को हमने क्या बोला, डोमिनेंट करेक्टर बोला, और यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसके बाद F1 करेक्टर का क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया। F1 करेक्टर का जब F1 जनरेशन के जब सेल्फ क्रॉस कराया तो क्या हुआ, देखो यहाँ से F1 जनरेशन, यहाँ भी F1 जनरेशन, इसके जो गैमेट बने वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने, इसके भी गैमेट क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी बने। इससे हमारे पास 4 अलग अलग तरह के टाइप के प्लांट्स बन गए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो कैपिटल टी कैसा प्लांट होगा, ये कैसा होगा, टॉल प्लांट होगा। ये कैसा होगा, ये भी टॉल प्लांट होगा। और ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। और ये जो है एक कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। और यहां से हमने देखे दो तरह के रेशियो निकाले, हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला, हमने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला। फिनोटाइपिक मतलब बाहर से एक्सटर्नल जो करेक्टर शो हो रहे हैं, एक्सटर्नली हम देख रहे हैं, तो ये जो तीन थे, ये टॉल है, ये एक है, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो 3:1 के आ गया हमारे पास, फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। और जब हम जीनोटाइपिक की बात करते हैं, मतलब कि ये किस जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहे हैं, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि ये एक ही टाइप का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, एक ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन के दो प्लांट्स है, तो यहाँ से दो आ गया और यहाँ पे एक आ गया। तो जेनेटिक रेशियो क्या आ गया, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। ओके, आई होप आप सभी को ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे के टॉपिक आगे की क्लास में।